जो क्वेश्चंस मेरे से हर वीडियोस के नीचे पूछा जाता है वो कि मेरी बेबी बॉय के टाइम पे मेरा बेबी बॉय किस साइड ज़्यादा रहता था, मुझे किस साइड ज़्यादा हलचल समझ आता था, किस साइड लड़का किस साइड रहता है, लड़की किस साइड रहता है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जान सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, कौन से ऐसे लक्षण नज़र आएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा किधर रह रहा है, पेट की किस साइड में रह रहा है, उनका भारीपन किस साइड ज़्यादा आपको फील हो रहा है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। आपको ज़्यादा जिस साइड आपको भारीपन लग रहा है, समझ जाइए कि आपका बच्चा उसी साइड ज़्यादा रहता है। एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी मेरे चैनल पे। तो हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि लड़का किस तरफ रहता है, लड़की किस तरफ रहती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जो मुझे फील हुआ है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मेरे पास कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है। होता ये है कि मैं एक बार माँ बन चुकी हूँ, जो नई नई माँ बन रही हैं, या फिर हमारे समाज में भी यही होता है कि जो पहली बार माँ बन रही हैं या फिर नई नई माँ बन रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। बहुत कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से ही बने हुए हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम बंधे हुए हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस जो हमें होता है वो हम शेयर करते हैं। तो वही मैं भी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ना कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव कर रही हूँ। मैं इसलिए वीडियोस बिल्कुल नहीं बना रही हूँ कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ, क्योंकि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया है, इसलिए मैं बेबी बॉय के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप इस पर्पज़ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप अगर लड़का लड़की में भेदभाव करके मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और हमारे देश में ये कानूनन अपराध भी है। तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपकी अगर ऐसी धारणा है तो बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि हम लड़का और लड़की दोनों बराबर होता है। दोनों के बिना ये दुनिया इमेजिन भी आप नहीं कर सकते हैं। किसी एक के होने से ये दुनिया नहीं चल सकता है। होता ये है कि हमारे देश में हमारा जो समाज है, मतलब इंडिया का जो समाज है, अगर आपकी एक लड़की हो जाती है या फिर 2 लड़की आपकी हो जाती है, तो जो दुनिया वाले हैं, घर वालों से ज़्यादा दुनिया वाले भगवान एक लड़का दे दीजिए, भगवान एक लड़का दे दीजिए, इसका फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, या फिर सास या फिर माँ। मतलब हमारे समाज की मेंटालिटी ऐसी है कि लड़का होने से ही फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बेटियां तो घर छोड़ के चली जानी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो आप अपनी जिज्ञासा को थोड़ा शांत कर सकते हैं। और ये वीडियोस देखकर आप एंटरटेनमेंट के तौर पर देखिए, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी। मुझे भी अंदर एक बेचैनी रहती थी कि क्या होने वाला है, कोई तो बताए, कोई तो बताए। कोई बोलता था लड़का होगा, कोई बोलता था लड़की होगी, कोई बोलता था ये लड़का का सिम्पटम्स है, कोई बोलता था ये लड़की के सिम्पटम्स है। और मोस्टली मेरे साथ बॉयज़ वाले सिम्पटम्स ज़्यादा दिखे थे, और मुझे कहीं न कहीं एक क्लिक भी मिल गया था कि हाँ, मुझे बॉय होगा। तो वही सारे मैं सिम्पटम्स आपसे शेयर करती हूँ कि आप भी कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने सिम्पटम्स को देखकर, क्योंकि सिम्पटम्स हमारे जब पहले के ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता था, तभी भी तो हमारी दादी-नानी अंदाज़ा लगाती थी, और वो अंदाज़े सही भी होते थे। पहले तो घर पे भी डिलीवरी हो जाती थी, और अभी भी मेरे हाउस हेल्पर जो आती है, उन लोगों के घर पे ही डिलीवरी हो जाती है। तो अभी भी वो लोग मतलब पहले के ज़माने में जी रहे हैं कि घर पे ही डिलीवरी कराना और बहुत अच्छे तरीके से कराना। बहुत अच्छे हेल्दी बेबी को वो लोग जन्म देती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आज के भी ज़माने में लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती है। मैं ये नहीं बोलती कि पूरी की पूरी सच्चाई है, विज्ञान इन बातों को नहीं मानता है, लेकिन हमारे देश में आज भी ये सारी परंपराएँ, ये सारी चीज़ें मानी जाती है, ये सारे सिम्पटम्स लक्षण माने जाते हैं। कुछ सिम्पटम्स गलत होते हैं कुछ महिला में, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि सारे सिम्पटम्स ही गलत हो। फ्रेंड्स, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो स्टार्टिंग में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उस समय आपको नहीं समझ आएगा कि आपका बच्चा लेफ्ट है या फिर राइट है। इवन दूसरी तिमाही तक आपको 4-5 मंथ तक आपको ऐसा लगेगा कि आप राइट सो रहे हैं तो राइट आपका बच्चा है, लेफ्ट सो रहे हैं तो लेफ्ट आपका बच्चा है, तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है। 2 पोज़ीशन में आपको बिल्कुल नहीं सोना है स्टार्टिंग से ही जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, एक पीठ के बल और एक पेट के बल, दोनों के बल आपको बिल्कुल नहीं सोना है। आप सो सकते हैं अ, लेफ्ट या फिर राइट, ये दोनों पोज़ीशन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है बेबी को। और आपको सीधा भी नहीं लेटना है, सीधा में बच्चा अच्छा से मूवमेंट नहीं कर पाता है। अगर आप ज़्यादा देर सीधा सोते हैं, तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे को अंदर साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधा मत सोइए। और आप दिन में भी 1 घंटे का नैप्स ज़रूर लें, उससे बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको दिन में 1 घंटे का नैप ज़रूर लेना है। इससे इससे आप एक हेल्दी बेबी को जन्म देंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन भर में 1 घंटे का नैप जैसे ही आप तीसरी तिमाही में जाते हैं, तो आपको फ़ील होने लगेगा कि एक साइड आपका भारीपन ज़्यादा फ़ील हो रहा है, एक साइड कम फ़ील हो रहा है। तीसरी तिमाही में कोई-सा भी सिम्पटम्स अगर आपके शरीर में नज़र आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उभर के नज़र आता है। जैसे आपका बच्चा अगर लेफ्ट साइड ज़्यादा रहता है, तो आपको उसी साइड सोना और बैठना और चलना आपको उसी साइड ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बच्चे का भारीपन ज़्यादा उधर ही है, तो लेफ्ट साइड ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपका बेबी राइट साइड ज़्यादा रहता है, तो आपको राइट साइड सोना, उठना, बैठना ज़्यादा पसंद आएगा। इस टाइम पे आपका पेट कड़क भी हो सकता है, अगर आपका बच्चा लेज़ी है तो। कड़क मीन्स बच्चा बहुत देर तक मूवमेंट नहीं करता है, तो आपका पेट बहुत ज़्यादा कड़क फ़ील होता है। जब वो पेल्विक एरिया में बच्चा फिक्स हो जाता है, तब बहुत कम मूवमेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा कड़क और टाइट फ़ील हो रहा है अपना पेट, तो आप कुछ गुनगुना पानी पीजिए या फिर चाय पीजिए, जिसकी वजह से बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको अच्छा लगेगा। प्रेगनेंसी में मुझे लगता है कि जिस साइड आपका बच्चा आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसी साइड आपका बच्चा ज़्यादा रहता है। और मेरे टाइम पे मेरी बेबी गर्ल भी राइट साइड थी और बेबी बॉय भी राइट साइड था, क्योंकि मुझे राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद था। और आप देख लीजिए, अगर आपको राइट साइड सोना पसंद आ रहा है या फिर लेफ्ट साइड सोना पसंद आ रहा है। वहीं पे एक मेरी बहन की जेठानी भी प्रेग्नेंट थी, तो उसको लेफ्ट साइड सोना ज़्यादा पसंद आता था। मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे दोनों के टाइम पे राइट साइड सोने को मन करता था, और उसे मेरी बहन की जो जेठानी है, वो लेफ्ट साइड ज़्यादा सोती थी, तो उनको बॉय हुआ, और मैं राइट साइड ज़्यादा सोती थी, तो मुझे बॉय हुआ। बहुत ज़्यादा जिस साइड ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसी साइड आपका बच्चा ज़्यादा रहेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जिस साइड आप ज़्यादा सो रहे हैं। तो साइड से मुझे नहीं लगता, लेफ्ट राइट से आप कन्फर्म हो सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपका बच्चा किस साइड कंफर्टेबल है और आप किस साइड कंफर्टेबल है। 9 मंथ में वैसे भी बेबी का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है, तो आप कब जभी भी आपको बेबी का हलचल कम लगे, तो आपको कुछ गरम खाना है या फिर आपको कुछ ठंडा खा लेना है, जिससे बच्चा अचानक से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे और आपका पेट थोड़ा जो टाइटपन आ रहा है, पेट में कड़कपन आ रहा है, वो कम हो जाए। क्योंकि बच्चा जब पेल्विक एरिया में फिक्स हो जाता है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, 8 मंथ तक बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, यानी कि डिलीवरी का पोजीशन बहुत ज़्यादा सही होता है ये हेड डाउन पोजीशन। अगर हेड डाउन पोजीशन में है आपका बच्चा,
और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपके साथ, तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। 8 मंथ तक लगभग सारे बच्चे ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं। अगर आपके अभी तक नहीं भी आया है तो टेंशन मत लीजिए, 9 मंथ जैसे ही इन करेगा या फिर डिलीवरी के 10 दिन 5 दिन पहले भी बच्चा हेड डाउन में आ जाता है। तो आप वेट करिए, आप घबराइए मत। ध्यान रखिए अपना। और आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।